हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने साधारण ब्याज पे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, तो आज हम किस पे सॉल्व करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या है। देखिए यहाँ पूछा है ब्याज कितना होगा ना, और निवेश कितना हो रहा है, शुरुआती पैसा कितना लग रहा है 2100 रुपये। जो शुरुआती पैसा होता है उसको बोला जाता है मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। आइए, मूलधन अपना 2100 है। देखो अपने कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इन वैल्यू को ना लिया जाए। देखिए ब्याज की परसेंट कितनी है, रेट परसेंट कितनी है अपनी 10%, और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। मतलब अगर आपने 10 रुपये निवेश किया है तो ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपये का। मतलब अब पहले साल अगर 10 रुपये इन्वेस्ट है तो ब्याज कितना मिलेगा? 11 रुपये का। इससे दूसरे साल भी 10 का कितना मिलेगा? 11। तो 2 साल बाद ब्याज अपने वो राशि कितनी होगी? 10 × 10 100। हो कितना जाएगा? 11 × 11 121। मतलब 100 रुपये से वो पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा? 121 रुपये। मतलब 100 से कितना हो गया? 121। तो ब्याज कितना मिला मुझे? 21 रुपये का। अब 100 अपना था प्रिंसिपल मूलधन, और ये क्या था अपना अमाउंट। आइए, लेकिन कह रहे प्रिंसिपल 100 थोड़ी 2100 है। 100 की वैल्यू कितनी है? 2100 रुपये। अगर 100 की वैल्यू 2100 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? क्या ये 21 का मल्टीपल होगा? 21 का क्या होगा? मल्टीपल। तो ब्याज अपने का मिले कितना है? 21 का। तो 21 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे कितना आएगा? 441 रुपीज़। 441 रुपीज़। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? कह रहे चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित इतने रुपए की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखिए जो ब्याज की दर है वो कैसी है? अर्धवार्षिक। मतलब जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अर्धवार्षिक। ध्यान से देखिए। और एक साल में कितने आधे साल होते हैं? अर्धवार्षिक मतलब आधे साल। तो 6 महीने का एक अर्धवर्ष बनता है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 दूना 12। तो टाइम कितना होगा? 2 हाफ ईयर। 2 हाफ ईयर। ध्यान से देखिए। अब लेकिन रेट क्या है? प्रति वर्ष है। 4% पर एनम है, तो एक साल की है, तो अपने आधे साल की निकालो। 4 को 2 से क्या कर दोगे? डिवाइड। कितना आएगा? 2% पर हाफ ईयर। समझ में आया? देखिए 2% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई? 2/100 हो जाएगा। कट के कितना आएगा? 1/50। कितना? 1/50। मतलब 50 से कोई राशि पहले अर्ध साल में कितनी होगी? 51। फिर दूसरे साल में 50 से कितनी हो जाएगी? 51। मतलब वो 2500 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 20 का करोगे 2601। कितना हो जाएगा? 2601। तो मतलब मूलधन अपना 2500 रुपये था, तो अमाउंट कितना हो गया? 2601। तो ये पूछा बढ़कर कितनी हो जाएगी। जब भी हो जाएगी, हो जाता है, तो आपसे अमाउंट पूछता है, मिश्र धन पूछता है। आइए, प्रिंसिपल 2500 नहीं है, वो कह रहा है 25,000 है। कितना है? 25,000। 2500 की वैल्यू 25,000, मतलब किससे मल्टीप्लाई किए हो? 10 से। तो आइए इसके 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा भाई? 2601। लास्ट में क्या लग जाएगा? 0। इतना रुपये अमाउंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखते हैं। देखिए कह रहे हैं 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक दे है। देखो वार्षिक ब्याज देना है, ठीक है ना। देखिए हो क्या रहा है इसमें, 2 वर्ष तो कंप्लीट हो जा रहे हैं, लेकिन तीसरा वर्ष के कितने? 4 महीने लिए गए हैं। तो इस केस में हम कितने महीने का ब्याज निकालें? वो कितने साल का ब्याज निकालेंगे? 3 साल का। तो इसके लिए करने का तरीका क्या है? ध्यान से देखिए। इसमें मान लेंगे भाई आप रेट प्रतिशत है कितना? रेट कितना है? 10%। तो 10% की वैल्यू क्या होगी? 1/10। मतलब अगर मूलधन 10 है तो एक साल का ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपये। तो दूसरे साल भी मूलधन 10, तीसरे साल भी मूलधन 10, तो 10 × 10 × 10, तो 3 साल का साधारण ब्याज वो प्रिंसिपल हो कितना जाएगा? 1,000 रुपये। कितना होगा? 1,000। मैं मार रहा हूँ, हालांकि है कितना? 9,000 रुपये। ठीक। आइए तो ऐसा ही निकालते हैं। तो 1/10 है, रेट परसेंट कितनी है? 1/10। 1/10 कितना होगा? 100। दूसरे साल का भी कितना होगा ब्याज? 100। और तीसरे साल का भी ब्याज कितना होगा? 100। तो मूलधन पे जो ब्याज लगता है उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। ये क्या होगा? साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है जो मूलधन पे तो लगेगा ही लगेगा, जो पिछले साल का ब्याज होगा उस पर भी ब्याज लगेगा। देखो पहले साल तो मूलधन पे ही लगेगा, लेकिन दूसरे साल की बारी आएगी तो मूलधन पे लगेगा और पहले साल के इस पे ब्याज पे भी लगेगा। इस पे ब्याज कितना? 10%। कितना आएगा? 100। 10 आएगा। इसी तरह तीसरे साल की बात आएगी तो ये 2 साल के तो ब्याज लगेंगे देंगे 10 10, और इस ब्याज पे भी क्या लगेगा? ब्याज तो कितना आएगा? 1। अब ध्यान से देखिए, तो 2 साल का कितना मिला है मुझे टोटल ब्याज? 100 100 200 210 रुपये। ठीक। तीसरे साल मुझे कितना ब्याज मिला है? 100 110 120 121। देखो जो तीसरे साल है इसमें कितने महीने होंगे? 12 महीने। तो 12 महीने का ब्याज है कितना? 12 महीने का ब्याज है मेरा कितना? 121 रुपये।
लेकिन कह रहा फिर 1 महीने का निकालो। 1 महीने के कितने गए 121/12। लेकिन मुझे तीसरे साल में कितने महीने के चाहिए, ओनली 4 महीने का। कितने 4 महीने का, तो 4 मंथ का ब्याज कितना हो जाएगा 121/12 इंटू 4, काट के कितना आएगा 3। मतलब अब इसमें मुझे कितना ब्याज और जोड़ना पड़ेगा 121/3। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। 3 दूना 6, 30 प्लस 121/3। ठीक, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा 751/3। इतना ब्याज टोटल होगा। ठीक, कब, जब मूलधन कितना होगा 1,000 रुपये। लेकिन मूलधन 1,000 थोड़ी है, मूलधन है कितना 9,000। कितना है 9,000 रुपये। तो 1,000 की वैल्यू 9,000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 9, कितनी होगी 9, तो मतलब इसकी 9 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 कम 3, 3 5 15, 21 और 1 22, 2253 रुपये क्या मिलेगा ब्याज। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा कितनी है। देखिए रेट परसेंट कितना है 10%, तो 1 साल का कितना होगा 10 से 11। भाई 10% की वैल्यू होती कितनी है 1/10। तो अगर मूलधन 10 है तो ब्याज कितना मिलेगा 1। दूसरे साल भी 10 से 11, तो 2 साल का कितना हो जाएगा भाई 100 से हो जाएगा 121। कितना होगा 121, तो ब्याज कितना मिला है 21 रुपये। कितना मिला है 21 रुपये। लेकिन निवेश 100 थोड़ी कर रहा है, निवेश हो कितना रहा है 300 रुपये। कितना हो 300 रुपये, 100 की वैल्यू 300, मतलब किससे मल्टीप्लाई है 3 से। किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 21 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 63 रुपये। कितना आएगा 63, तो ब्याज कितना होगा 63 रुपये, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं 8,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9261 हो जाएगी, जबकि ब्याज छमाही दे है। छमाही मतलब हाफ ईयरली है, आधे साल का कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं भाई, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेते हैं। भाई 8,000 9261। देखिए 8,000 क्या है भाई, किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, पावर 4 होगी। हम क्या कर लें इसका निकालते हैं, तो जानते हैं ये क्या है क्यूब रूट है। क्या है क्यूब रूट, तो 8,000 किसका क्यूब रूट है भाई 20 का, और 9261 किसका है 21 का। ठीक, मतलब यहाँ कितनी पावर ले रहे हैं 3, मतलब 3 बार 6 महीने आएंगे, 3 बार कितने आएंगे हाफ ईयर। और 3 हाफ ईयर में कितने साल होते हैं भाई, 2 हाफ ईयर मिलके 1 साल होंगे। 3 हाफ ईयर में क्या होगा 2 हाफ ईयर प्लस 1 हाफ ईयर, क्योंकि ब्याज छमाही है तो यहाँ पावर जो भी होगी वो छमाही होगी। तो 2 हाफ ईयर मिलके कितने 1 साल हुए, प्लस ये होगा आधा साल, तो कितना होगा 1/2 ईयर। तो कितना साल होगा 1/2 ईयर लगा लेना भाई यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करिए। आइए अंतर ज्ञात करना है। ठीक, निकालते हैं फॉर्मूला। देखिए 10% है ना, मान के चलो 3 साल है, तो 10% की वैल्यू होती कितनी है भाई 1/10। तो 10 का क्यूब, तो मूलधन कितना मान लेंगे 1,000 रुपये। कितना मानेंगे 1,000 रुपये। तो 3 साल है तो ये भाई 100 100 और 100, भाई 1/10 कितना होगा 100 100 100। चलिए फिर इसे चक्रवृद्धि ब्याज है तो 100 पे कितना आएगा 10। भाई दूसरे साल, जब तीसरे साल की बारी आएगी तो इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, और 10 के ऊपर ब्याज लगेगा कितना, तो 10 के ऊपर इस 10 पे ब्याज कितना लगेगा 1। तो आइए चक्रवृद्धि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, देखो जो ये ब्याज होता है ये होता है आपका साधारण ब्याज। ये कैसा होता है साधारण ब्याज, और जो पूरा होता है वो होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये पूरा क्या होता है आपका CI, ये होता है आपका SI। जब CI में से SI हटा दोगे तो क्या इतना ही तो बचेगा, कितना बचेगा इतना। ये क्या है CI माइनस SI। इसकी वैल्यू है कितनी 10 20 30 और 1 31। कितनी है 31। लेकिन कह रहा है जो अपना मूलधन है वो 1,000 नहीं, वो कितना है 2,000 रुपये। कितना है 2,000 रुपये। जब 1,000 की वैल्यू 2,000 है, मतलब कितना मल्टीपल है ये 2 गुना है, तो यहाँ भी 31 से 2 के मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 62 रुपये। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा 62 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में ये स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे भाई, 2 गुना कितने साल में हो रहा है 15 वर्ष में। कितने वर्ष में हो रहा है 15 वर्ष में, तो 8 गुना बनाना है। तो 8 गुना को लिख सकते हो 2 की पावर 3। भाई 8 को क्या लिख सकते हो 2 दूना 4 दूनी 8। ठीक, मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3। देखो 2 की पावर 1 होने में 15 वर्ष ले रहे हैं, 2 की पावर 3 होने में कितना लगेगा 15 × 3 कितना आएगा 45 वर्ष।
कितने वर्ष आएगा? 45 वर्ष। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। लिखा है 10% ब्याज पर, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है। मतलब दोनों का अंतर कितना है? 1 रुपये। तो मूलधन ज्ञात करना है। 2 वर्ष हैं, ठीक, आइए निकालते हैं। तो 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। मतलब 2 वर्ष है तो 10 का स्क्वायर मूलधन कितना हो जाएगा भाई? 100 रुपये। कितना होगा? 100 रुपये। पहले वर्ष कितना आएगा? 10। दूसरे वर्ष भी कितना आएगा? 10। और दूसरे वर्ष इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा कितना? 1। देखो ये होता है आपका SI और ये टोटल है CI। तो इस टोटल में से SI घटा दो, कितना आएगा? 1। ये क्या है? CI माइनस SI। और कह रहा है 1 की वैल्यू 1 रुपये है, तो मूलधन बताना है। तो मूलधन कितना है? 100। 100 की 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 100 रुपये। मूलधन कितना होगा? 100। ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। देखो 1025 का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना कितना हो। ठीक, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, तो रेट परसेंट कितनी है? 5%। तो 5% फ्रैक्शन निकलेंगे कितना का? 1/20। देखो पहले साल जो ब्याज लगेगा मूलधन 20, 20 से भी ब्याज कितना लगेगा? 21 साल। जब दूसरे साल लगेगा तो जस्ट इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 20 का स्क्वायर। और यहाँ क्या होगा? 21 का स्क्वायर। ठीक, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? इसकी वैल्यू हो जाएगी 400 और ये हो जाएगा 441। देखिए लेकिन क्या कह रहा है? 2 बराबर किस्त, जो वार्षिक किस्त होंगी बराबर होंगी। भाई यहाँ 21 और यहाँ 441 तो बराबर थोड़ी है, तो इन दोनों को क्या करो? बराबर करो। पहले पहले इन दोनों को क्या किया जाएगा? बराबर। अगर यहाँ एक 441 है, मतलब 21 से क्या करोगे? यहाँ मल्टीप्लाई। अगर यहाँ 21 से किए तो यहाँ भी किससे करोगे? 21 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 21 से। तो ये हो कितना जाएगा? 400 और इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 410। कितनी आएगी? 410। 410 420 आएगी। तो इन दोनों को ऐड करो। ऐड करोगे कितना आएगा भाई? 820 रुपये। कितना आएगा? 820। आइए किस्त कितनी बन रही है? 441 नहीं, किस्त बन रही है कितने की? 441 रुपये की। बराबर है ना भाई? एक साल की किस्त कितनी बनी है? 441। लेकिन है कितना? 1025। मतलब 820 की वैल्यू है कितनी? 1025। समझ में? तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1025/820। तो किस्त है कितनी अपनी? 441। बराबर किस्त है ना, तो 441 की वैल्यू निकालो कितनी होगी? होगा 1025/820 इंटू 441। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के ये आएगी? 551.25 इतना रुपये आएगी कैलकुलेट करने के बाद। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। कह रहे एक वृक्ष की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। तो मान ले रहे हैं कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी है? 8। हाइट कितनी है? 8। ठीक, तो ये वृद्धि कितनी हो रही है? 1/8। मतलब वृद्धि कितनी हो रही है? इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 8 का 1/8, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक, मतलब 1 वर्ष 8 से कितना हो जाएगा? 9। ठीक, तो 2 वर्ष पूछा है तो 2 वर्ष बाद 8 से कितना हो जाएगा? 9। तो 8 8 64, 64 से कितना हो जाएगा? 81। 2 वर्ष बाद 64 से कितना हो जाएगा? 81। तो वर्तमान ऊंचाई मतलब आज 64 की वैल्यू कितनी है? 64 सेंटीमीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। 81 की पूछा, 81 की 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 81 सेंटीमीटर। कौन सा है? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपये तथा इसी धन पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये, तो मूलधन कितना होगा? आइए 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 225 रुपये। कितना है? 225 रुपये। आइए देखो 3 वर्ष है भाई, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तीनों साल साधारण ब्याज सेम होगा। 3 है, मैं 225 की 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? 75 रुपये, 75 रुपये, 75 रुपये। अब कह रहे हैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 153 रुपये। देखो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे भाई ये तो साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे पहले वर्ष का ब्याज भी इस पे लगेगा। ठीक, देखिए 75 75 150 हो गया और है कितना? 153 रुपये, मतलब 3 रुपये इसके ऊपर ब्याज मिला है। 3 रुपये क्या मिला है? ब्याज। तो ये रेट परसेंट निकालते हैं, पहले रेट परसेंट है कितनी, तो मूलधन तो पता लग ही जाएगा भाई। 75 का x% कितना है? 3 रुपये। 25 3 75, 25 चौके 100, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई? 4%। कितनी आएगी? 4%। तो मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 4%। तो मूलधन निकालना है भाई। मान लो जो मूलधन P का 4%,
पी का 4%, भाई यहाँ मूलधन रहा होगा कुछ ना कुछ, उसका 4% किसके इक्वल है, 75 के। किसके इक्वल है, 75 के। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20। तो पी की वैल्यू क्या आएगी भाई, 75 इंटू 25, 75 इंटू 25। इसकी कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा भाई, 25 5 125, हंसी लाई 12, 25 सत्ते 175, 175 और 12, 175 और 12, 187, 1875 रुपये। ऑप्शन ए। कौन सा होगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें, ए और बी रुपये इतने को इस प्रकार बांटा कि 10 वर्ष बाद बी के भाग का चक्रवृद्धि मिश्र धन 8 वर्ष बाद ए के भाग के चक्रवृद्धि मिश्र धन के बराबर था। आइए देखते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल पी इंटू 1 प्लस R% की पावर टी। आइए कितना रुपये था टोटल, 66,300 रुपये। इसको दो बराबरों भागों बांटा, ए का भाग निकाल, मान लो ए का भाग ए था तो बी का क्या होगा भाई, ये आएगा 63,300 माइनस ए के भाग के ऊपर, ए के भाग कितना है 8 वर्ष, ए का भाग कितना है 8 वर्ष, तो बी का भाग कितना है 10 वर्ष, ये कितना है 10 वर्ष, ठीक। और 8% दोनों के ऊपर ही क्या है 10%, कितनी है 10%। आइए इस फॉर्मूले को, इस पे फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का सेम है भाई, जो ये अमाउंट है दोनों का क्या है सेम, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, ए इंटू 1 प्लस R%, तो आर कितना है 1/10, कितने साल के लिए, 8 साल के लिए। तो यहाँ होगा क्या 66300 माइनस है, ये तो प्रिंसिपल है, इंटू 1 प्लस 1/10 की पावर 10, ठीक। ये होगा ए इंटू 11/10 की पावर 8 इक्वल 66300 माइनस सी, ये होगा 11/10 की पावर 10। क्योंकि पावर से ये पावर कैंसिल हो कितनी हो जाएगी 2, ठीक। तो ए इक्वल टू क्या आएगा भाई 66300 माइनस ए, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 121/100। 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 100 है, इक्वल टू आएगा 66300, 121 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 121 माइनस 121 ए, ये इधर आके इससे ऐड हो जाएगा, कितना होगा 221 ए, इक्वल टू आएगा 66300 इंटू 121। यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा 66300 इंटू 121/221। ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, 00 है तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 00363, 36,300 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की ओर। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है भाई, 15,000 की धनराशि पर 2 वर्ष में उपार्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर 96 रुपये ब्याज की वार्षिक दर है। देखिए जब भी ब्याज का अंतर दिया जाए तो अंतर डी निकालने का फॉर्मूला होता है पी कितने साल का है 2 साल का, R/100 की पावर 2, फॉर्मूला याद कर लेना। तो डी कितना है 96 रुपये इक्वल पी कितना है 15,000, आर कितना है अपना, आर है अपना पता ही नहीं, R/100 की पावर 2, ठीक। आइए तो इसको करने के लिए क्या करेंगे भाई, 96 इक्वल 15,000 इंटू R² 10,000, ठीक। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हुआ कैंसिल, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, R² की वैल्यू कितनी 32 दूना 64, तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, R कितना है 8%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो यहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज की प्रैक्टिस सेट क्या होती है अपनी समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद।